लड़की पहिए में फंसी थी और कार ने लिया यू टर्न। फिर 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटती रही चलती हुई कार। जहां पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया जैसी एक और दरिंदगी की कहानी को अंजाम दिया जा रहा था। दरअसल दिल्ली के सुल्तानपुरी से रविवार को एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया जिसने सबकी रूह एक बार फिर कांप गई। एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया तो पूरी दिल्ली एक बार फिर दहल गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बॉडी नग्न अवस्था में थी और उसके शव शत विक्षत हो चुके थे। पुलिस को 2 कॉल आई थी, लेकिन पुलिस का रिस्पांस कुछ ऐसा था। दरअसल 1 जनवरी की सुबह करीब 3:30 बजे दिल्ली पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी कार के पीछे एक लाश लटकी हुई है। चश्मदीद ने बताया कि ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी जो कुतुबगढ़ की तरफ जा रही थी, उसमें एक मृत शरीर बंधी है जो नीचे लटकी हुई है और कार चलती जा रही है। इसके बाद पुलिस को लगभग 4 बजे के बाद एक और कॉल आता है जिसमें यह कहा जाता है कि एक लड़की का शव नग्न अवस्था में मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भेजा है। फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। इसी बीच चश्मदीद ने कई सारे राज खोले हैं। इस पूरे मामले में एक चश्मदीद सामने आया है जिसने दावा किया है कि पुलिस ने इस केस में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दीपक, जो कि चश्मदीद गवाह है, उनका कहना है कि वो लगभग सुबह 3:15 के करीब दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने एक कार को आते हुए देखा जिसमें पीछे के पहिए से जोर से आवाज आ रही थी। जब उन्होंने आगे का मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक नाम के युवक ने यह दावा किया है कि उसने ही पुलिस को कार के पीछे शव लटकने के बारे में सूचना दी थी। हादसे के बाद लगभग सुबह 5 बजे तक वह पुलिस के संपर्क में रहा, कोई मौके पर नहीं आया। दीपक ने कहा कि उसने बेगमपुर तक बुलेनो कार का पीछा किया। चश्मदीद का आरोप है कि पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस ने रिस्पांस नहीं दिया और इस केस के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दीपक का दावा है कि शव के उलझने तक कार इधर उधर दौड़ती रही। शव को गिराने के बाद आरोपी मौके से भाग गए और कार बड़ी ही सामान्य गति में थी। देखने से लग रहा था कि ये सारे ही लोग होश में हैं। पुलिस ने इस केस पर क्या कहा, अब ये जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे कि पुलिस पर क्या आरोप लगे हैं। डिप्टी पुलिस कमिश्नर हरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि पीड़िता का पैर कार के एक पहिए में फंस गया था और उसे करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ आईपीसी की धारा 209, जो कहा जाता है कि तेजी से गाड़ी चलाना, और 304A लापरवाही से मौत, यानी कि किसी व्यक्ति की आप लापरवाही की वजह से जान ले लेते हैं, इन दोनों धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। सूत्रों का दावा है कि आरोपियों को नहीं पता था कि उनकी कार से पीड़िता फंसी हुई है। हाँ, जब उन्हें पता चला कि आरोपी की कार में कोई महिला फंसी हुई है तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने शव को बाहर निकाला और तब तक मौत हो गई थी। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक पीड़िता महिला शादी और अन्य कार्यक्रम में पार्ट टाइम काम करती थी, जिसे आप इवेंट मैनेजमेंट का काम कह सकते हैं। जब ऐसे ही एक इवेंट से वो घर वापस लौट रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने दावा किया कि ये मामला रेप का नहीं है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता से रेप और मर्डर का गलत दावा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब कार को ट्रैक किया तो उसके मालिक से पता चला कि सुल्तानपुरी के एरिया में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें पीड़िता 24 साल की महिला है जो कार के साथ खदेड़ते चली गई। बाद में जब कार सवारों को एहसास हुआ कि कोई उनकी कार में फंसा हुआ है और उस महिला की मौत हो चुकी है तो उन्होंने शव को निकाला और बाहर फेंक दिया। ये कोई मर्डर या रेप का मामला नहीं है, एक गंभीर एक्सीडेंट का मामला है। 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के परिवार का एंगल अगर आप जानेंगे तो वो भी बहुत भयावह है। दरअसल पीड़िता का परिवार अमन विहार का रहने वाला है। परिवार में सिर्फ उनकी माँ है, क्योंकि उनके पिता की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी और वो एक लौती बेटी हैं घर की जो कमाने वाली हैं। घर में 2 और बहनें हैं, 2 छोटे भाई भी हैं। एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे उनकी बेटी घर से ये कहकर निकली थी कि उसे पार्टी इवेंट का कोई काम है। रात के लगभग 9 बजे करीब पीड़िता ने घर पर फोन करके बताया कि काम है, इसलिए अब सुबह तक ही आ पाएगी, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने लगभग
लगभग 10 बजे एक बार फिर अपनी बेटी को कॉल किया, लेकिन फोन बंद जा रहा था, जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पाया। पीड़िता के मामा ने दावा किया है कि वो पुलिस की कार्यवाही से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि डीसीपी ने कहा था कि आरोपी लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया, इतना बड़ा हादसा होने के बाद कुछ गलत नहीं किया। ये केस निर्भया से मिलता जुलता केस है। हम ये 100% कह सकते हैं कि बेटी के साथ गलत हुआ है। स्कूटी कहीं मिली और बॉडी कहीं और मिली, और इस बात पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत देर हो रही है और इसी वजह से इस केस में बहुत ढिलाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि तमाम प्रदर्शन रोड में हो रहे हैं, रोड शो किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि इन अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये कोई नॉर्मल अपराध नहीं है, मामूली अपराध नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। आप किसी लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए किसी जिंदा लड़की को ले जाते हैं और उस पर आप पुलिस का स्टेटमेंट ये सुनते हैं कि एक मामूली सा एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। तो ये बहुत एक जघन्य अपराध है और उन 5 लड़कों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इसी दौरान आप ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली के तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही एलजी के खिलाफ मोर्चा छिड़ गया है। एलजी को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है और भी बहुत सारे जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिससे ये डिमांड की जा रही है कि इस लड़की को इंसाफ मिले। सोचिए, भारत की राजधानी दिल्ली में लड़की आज भी सेफ नहीं है। निर्भया कांड एक ऐसा कांड था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज के वक्त में लड़कियां सेफ हैं या नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जब एक ऐसा कांड सामने आता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कार के ज़रिए या फिर किसी भी चीज़ के ज़रिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कायदे से तो उस बंदे को रुकना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि किसका एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई है। लेकिन सोचिए, एक्सीडेंट हुआ, वो कार अपनी लेके साथ में चल रहे हैं और पहिए में जो लड़की फंसी है वो भी 4 किलोमीटर तक घसीटती हुई चली गई है। परिवार ने दावा किया है कि मामूली एक्सीडेंट नहीं है। किसी को भी इतना अगर घसीट दो तो उसके कपड़े नहीं उतर जाते पूरे, उसकी बॉडी से सारे कपड़े उतर चुके हैं और वो नग्न अवस्था में है। इस बात पे ध्यान देना चाहिए। परिवार वालों ने ये रिक्वेस्ट की है सभी से कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। वेल, आपका इस केस पर क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।